2024 तो बहाना है, दरअसल 2025 को किसी तरीके से अपने पाले में करना है। 2024 लोकसभा चुनाव जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ अपनी कमर कसकर मैदान में खड़ी है, लेकिन ये 2024-2025 को देख रही है। ये 2024 का लोकसभा चुनाव 2025 के विधानसभा चुनाव को एक तरीके से मजबूत करेगा, और ये इसलिए भी कि जो पार्टियां इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करेंगी, जो प्रत्याशी इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनके कहने पर सामने वाले को टिकट दिया जाएगा या फिर उनके सलाह पर उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। देखिए, नरेंद्र मोदी की एक बड़ी जनसभा होने वाली है, एक बड़ा रोड शो होने वाला है, और वो भी बिहार की राजधानी पटना में। ये रोड शो शाम को होगा, और अब सब लोग सोच रहे हैं कि पटना साहिब और पाटलिपुत्रा का चुनाव तो काफी दूर है, लेकिन ये रोड शो क्यों? ये रोड शो नरेंद्र मोदी राजधानी में इसलिए कर रहे हैं ताकि पूरे देश की नजर इस पर जाए, और भारतीय जनता पार्टी खास करके राजधानी में ये रोड शो इसलिए कर रही है ताकि कोई ये ना कहे कि नरेंद्र मोदी बिहार में कभी रुके नहीं प्रधानमंत्री रहते हुए, या फिर उन्होंने कभी रोड शो या अपना में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं किया। इन तमाम आरोपों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी कल पटना में बड़े जनसभा को संबोधित करेंगे और एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। वो रोड शो ये बताएगा कि हम कमजोर नहीं है, ना ही हम विधानसभा में कमजोर है, ना ही हम लोकसभा में कमजोर है। पाटलिपुत्र, पटना साहिब, इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों को अगर आप देखें तो इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में भाजपा का दबदबा है। पटना साहिब क्षेत्र में जितने भी विधानसभा आते हैं उसमें से आधा से अधिक पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के इतने कार्यकर्ता हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये सोचती भी नहीं कि हमें कहाँ वोट मांगने जाना है और कहाँ वोट मांगने नहीं जाना है। देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी है, और ये तैयारी सिर्फ और सिर्फ 2024 के लिए नहीं है, ये तैयारी 2025 के लिए है, क्योंकि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, और उस समय ये तय होगा कि बिहार का मुखिया कौन होगा। और भारतीय जनता पार्टी देश के मुखिया के साथ साथ बिहार के मुखिया पर भी चिंता कर रही है। ये चिंता इसलिए कि अगर बिहार अपने हाथ में आ गया तो फिर बिहार की 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा, ना कि एनडीए का। जो 17 सीटें या 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर यहाँ से जाती है, उन सीटों में बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर विधायकों की बढ़ोतरी होगी तो फिर सीटों पर दबदबा जो है वो ज्यादा रहेगा, आगे और भी फायदा होगा। और अगर सांसद जीतते हैं तो एक लोकसभा में 5 से 6 विधानसभा होते हैं, किसी में 5 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, और एक सांसद का जीतना मतलब अपने विधायकों को मजबूत करना। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास कर रही है कि इस बार किसी तरीके से क्षेत्र में जीत कर जाए, और क्षेत्र में जीत कर अपने आप को मजबूत करे, अपने विधायकों को मजबूत करे, और साथ ही साथ अपने विधायकों को ये भी दिशा निर्देश देना कि अगर आपके क्षेत्र में सांसद उम्मीदवार कमजोर पड़ गए, प्रत्याशी कमजोर पड़ गया, आपके विधानसभा क्षेत्र में कम वोट आया, तो फिर आपका टिकट कट जाएगा। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूती उसे कितना मजबूत करती है। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।